नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में पंचायती राज का इतिहास क्या रहा है। हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। दोस्तों, भारत एक बहुत ही विशाल देश है और इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। कई प्रदेशों में जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति ग्रामीण इलाकों के लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं हो पाता है। इसलिए यह तय किया गया कि देश में लोकतंत्र की जड़ों को पेड़ की जड़ों की तरह फैलाया जाए। इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज बोला गया। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, जैसा कि वर्तमान में भी लागू है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 प्रकार की है, जिसमें से पहले नंबर पे है ग्राम स्तरीय पंचायत, दूसरे नंबर पे प्रखंड या ब्लॉक स्तरीय पंचायत व तीसरे नंबर पे जिला स्तरीय पंचायत। दोस्तों, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले जो 2 प्रमुख राज्य हैं, पहले नंबर पे राजस्थान व दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। पंचायती राज दिवस मनाने का कारण क्या रहा है? दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जैसा कि कल मनाया गया। इस दिवस को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अर्थात NPRD 2010 से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास क्या रहा है? हमारे देश में लगभग 2,54,000 पंचायतें हैं, जिनमें 2.47 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 6,283 ब्लॉक पंचायतें हैं और 595 जिला पंचायतें हैं। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। अब नेशनल पंचायत डेटा क्या है? दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के द्वारा 2015 से 2020 की अवधि के लिए गांवों में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जा चुके हैं। ये डेटा जो है 2015 से 2020 तक के लिए है। पंचायती राज दिवस पर दिए जाने वाले कौन कौन से अवार्ड है, इसके बारे में ही एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, जो पहले नंबर पे है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, पंचायतों के सभी 3 स्तरों के लिए सामान्य और विषयगत श्रेणियों में, अर्थात जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं पंचायतों के सभी 3 स्तरों के लिए और सामान्य और विषयगत श्रेणियों में दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार। यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो तीसरे नंबर पे है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। यह पुरस्कार देश भर में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। जो चौथे नंबर पे है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार है। पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां क्या क्या है, इसके बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं। दोस्तों, राज्य विधानमंडलों के पास विधायी शक्तियां हैं, जिनका उपयोग कर वे पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। दूसरे नंबर पर है कर लगाने और वित्तीय संसाधनों का अधिकार। दोस्तों, एक राज्य कानून द्वारा पंचायत को कर लगाने और उचित करों, फीस, टोल, शुल्कों आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करों आदि को पंचायतों को आवंटित भी कर सकता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जा सकती है।
दोस्तों, सारांशतः यह कहा जा सकता है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। यह वीडियो भारत में पंचायती राज के इतिहास से संबंधित एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।